हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एक्चुअली आज का जो वीडियो है वो काफ़ी डिफरेंट है और आप लोग थंबनेल से ही समझ गए होंगे कि आज की वीडियो में क्या होने वाला है और क्या ही हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वहाँ जुड़ जाइए, क्योंकि जो नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, जो अपकमिंग वैकेंसीज आती रहती हैं, जो नोट्स होते हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड कराता हूँ। तो टेलीग्राम से प्रॉपर तरीके से जुड़ जाइए। अगर नहीं जुड़ रहे हैं तो जाकर के टेलीग्राम पे @beingteacher01 करके सर्च कीजिए, वहाँ पे आप जुड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए आज का जो वीडियो बहुत ही डिफरेंट है। ठीक है, और सबसे पहले अगर आप इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं तभी आप समझ भी पाएंगे। अगर आप आधा अधूरा देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। और ये वीडियो आप सभी अपने मित्रों को, जो भी तैयारी कर रहे हैं लेखपाल की, या जो अभी यूडीए और एलडीए और सप्लाई इंस्पेक्टर का जो फॉर्म आया है उसकी, तो आप उन सभी तक ये वीडियो पहुँचाइए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग लेखपाल की तैयारी तो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, और साथ में आपने फॉर्म भी भर दिया होगा जो एलडीए और यूडीए का जो फॉर्म आया है उसका। ठीक है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि जो आप फॉर्म भर रहे हैं मतलब क्या आप एग्ज़ाम दे पाएंगे? ठीक है, मतलब ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, इसको समझाने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। लेकिन फिर भी क्या होता है, हम लोग जब तैयारी करते रहते हैं तो हम लोग छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, वही मैंने जो है एक चीज़ों पे ध्यान दिया है और वो मैं आपके सामने से लेकर के आया हूँ कि देखिए लेखपाल और जो भी आपने एलडीओ और सप्लाई इंस्पेक्टर के जो फॉर्म आए हैं उनकी तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से, कि आपको एग्ज़ाम देने को मिलेगा। ठीक है, सॉरी बट आपको कुछ एग्ज़ाम के बारे में जानना ज़रूरी है। एक्चुअली एक एनालिसिस है, उस बारे में बात करेंगे। और पीटी के परसेंटाइल के बारे में बात करने आए हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप सभी शॉर्टलिस्ट होंगे और लेखपाल और एलडीए यूडीए और जो सप्लाई इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है वो देंगे। ठीक है, साथ ही साथ में आपको एक सेफ आइडिया बताएंगे। पहले जो प्रॉब्लम है वो बताएंगे, फिर बाद में उसका एंड में सोल्यूशन भी बताएंगे कि सोल्यूशन क्या है। ठीक है, जिससे जो आप मेहनत कर रहे हैं वो बेकार ना जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। ठीक है, देखिए लेखपाल का और कह सकते हैं और जो यूडीए एलडीए है, इनका डेट एग्ज़ाम डिक्लेयर हो चुका है कि 19 जून को जो है आपका लेखपाल का एग्ज़ाम होगा और 29 जून को आपका एलडीए यूडीए सप्लाई इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम होगा। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज़ ये आ रही है कि सप्लाई इंस्पेक्टर पे जो फॉर्म है, ठीक है, सप्लाई इंस्पेक्टर के जो फॉर्म है और एलडीए और यूडीए के जो फॉर्म है, इन्होंने क्या किया, सबका अलग अलग फॉर्म भरने के लिए कहा है कि अगर आप चाहें तो सबके अलग अलग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने ये कहा है कि एक साथ फॉर्म नहीं भरना है, सबके अलग अलग फॉर्म भरते हैं। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब एग्ज़ाम आपको एक ही कराना है, ठीक है, तो फिर सबके अलग अलग फॉर्म भरने की क्या ज़रूरत है। ओके, उसके बाद अगर हम पीटी के परसेंटाइल की बात करें तो जैसा कि एक डाटा मिला है, ठीक है, एक डाटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे कह सकते हैं कि 99 जो परसेंटाइल के जो बच्चे हैं, ठीक है, वो 17,500 या 18,000 कह सकते हैं। ठीक है, 18,000 बच्चे हैं 99 परसेंटाइल के। ठीक है, 18,000 बच्चे हैं, 17,500 कम से कम बच्चे हैं 99 परसेंटाइल के। ओके, अब अगर 90% की बात करते हैं हम, तो 90% के जो बच्चे हैं वो कम से कम 1 लाख या कह सकते हैं 2 लाख बच्चे हैं जिनके 90% प्लस जो है परसेंटाइल आए हुए हैं। अब आप ये सोचिए कि अगर अगर आपका 8,000 जो वैकेंसी निकाली हुई है ये, ठीक है, 8,000 छोड़िए, मान के चलिए आपने जो 1,000 वैकेंसी अगर आप निकालते हैं और इसका 20 गुना जो है बच्चे अगर आप लेते हैं मेंस के लिए, 20 गुना या 30 गुना जो भी बच्चे आप लेते हैं, मान के चलिए 20 गुना बच्चे लेते हैं, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8,000 बच्चे जो हैं हो जाएंगे। ठीक है, जनरल के लिए 400 पोस्ट हैं। ठीक है, तो 8,000 यहाँ पे जो बच्चे हैं वो हो जाएंगे। ठीक है, अब 90 परसेंटाइल से ज़्यादा जो बच्चे हैं, 17,500 18,000 जो बच्चे हैं, और 90 परसेंटाइल से जो ज़्यादा हैं वो कम से कम 2 लाख बच्चे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या होगा, अब अगर हम एक आंकड़े की बात करें तो इस हिसाब से क्या होगा कि जो एलडीए यूडीए जो आयोग है, ठीक है, वो 20 गुना अभ्यर्थी ही बुलाएगा। ठीक है, तो मतलब ये है कि जो 99 परसेंटाइल के जो बच्चे हैं, मतलब 99 परसेंटाइल के बच्चे हैं, ये दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 99 परसेंटाइल से जो ज़्यादा के बच्चे हैं उनका 17,000 18,000 वही बच्चे हैं। ठीक है, तो 17-18 जब वो बच्चे हैं तो मतलब यहाँ पे ये बन रहा है कि यहाँ पे जो आपका कट ऑफ जो एक फिक्स जो आयोग के द्वारा है वो एक फ़िक्स कट ऑफ इनके यहाँ पे डिसाइड करनी चाहिए, जिससे ये, जैसे कि आप टीटी का एग्ज़ाम देते हैं तो टीटी में क्या है, टीटी के एग्ज़ाम में 19 मार्क्स आपको लेके आने हैं, ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि जब हम मेंस का सुपरडेट का एग्ज़ाम लेंगे तो हम एक शॉर्ट लिस्ट बनाएंगे कौन कौन से लोग एग्ज़ाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए इस बार जो 99% जो परसेंटाइल है बच्चे जो लेके आ गए हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अगली बार लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो जो अगली बार लेके आएंगे उनको फिर मौका मिलेगा। तो मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि मतलब इससे क्या होगा, मतलब आपका एक पेपर अगर ख़राब होता है, ठीक है, पीईटी का, तो उससे आने वाले आपके 2-3 एग्ज़ाम जो भी उस साल एग्ज़ाम होंगे, 2-3 एग्ज़ाम से आप जो हैं वो नहीं दे पाएंगे। ठीक
ठीक है। तो ये तो बहुत गलत है। अगर आप कोई भी मतलब आप जो है एक एग्ज़ाम पीईटी करवाते हैं तो उसको आप सिर्फ क्वालिफिकेशन पे लेवल पे रखिए को आप जो है 90 नंबर लेके आइए, भले आप कितने भी क्वालिफिकेशन रखिए, 100 रख दीजिए, जैसे कि आपका 100 का क्वेश्चन का पेपर था, ठीक है। इसमें अगर आप चाहते हैं कि मतलब कितने परसेंटाइल है तो उसमें आप ये रख दीजिए कि इसमें 70 मार्क्स इसके आएंगे, ठीक है, वो पास हो जाएगा। इसमें परसेंटाइल वाला जो ये जो जो बना रहे हैं ये सही नहीं है, ठीक है। या फिर परसेंटाइल ही फिक्स कर दें कि देखिए जिसके 60 परसेंटाइल आएंगे, ठीक है, वही जो है आगे आने वाले यूपी ट्रिपल एस जितने भी एग्जाम होंगे वो दे पाएंगे, ठीक है। तो अभी कोई भी कट ऑफ डिसाइड नहीं हुई है। इवन 29 जून को और 19 जून को एग्ज़ाम फिक्स हो गया है, ठीक है। बहुत से बच्चे जो है अपने ग्रामीण परिवेश की तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, साइंस की तैयारी कर रहे हैं, जीएस की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी ये फिक्स नहीं है कि वो एग्ज़ाम देने वाले हैं या नहीं है, क्योंकि अभी वो शॉर्ट लिस्ट का पीडीएफ नहीं आया, शॉर्ट लिस्ट का नोटिस नहीं आया है कि कौन कौन से बच्चे जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग पीटी का जो डाटा था वो मैंने आपके साथ में शेयर किया है, और क्या होना चाहिए वो भी आपके साथ मैंने शेयर किया। अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है, कमेंट करिए नीचे कि आप क्या चाहते हैं कि मतलब एक हर बार की तरह हर बार आपको जब भी एग्ज़ाम देने बैठे हैं पीटी के बाद में तो आपको एक शॉर्ट लिस्ट की नोटिस आए कि आप शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, उसका वेट करें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए, या फिर एक प्रॉपर तरीके से एक कट ऑफ डिसाइड कर दें कि हाँ इतनी कट ऑफ है, ठीक है, या मान के 60 कट ऑफ है या 70 कट ऑफ है कि आपके अगर 60-70 परसेंटाइल है या 60-70 क्वेश्चन आपके पीटी में सही हैं तो आप आने वाले सभी एग्जाम्स का जो है वो तैयारी कर सकते हैं। अब ऐसे तो धोखा है, ठीक है। अब मान के चलिए इस बार तो इन्होंने 1000 अगर वैकेंसी आई हैं तो उसमें इन्होंने रख दिया कि भाई चलो 20 गुना अभ्यर्थी ले लेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए 500 वैकेंसी आई तो इसमें अगर 20 गुना अभ्यर्थी लेंगे तो परसेंटाइल बढ़ जाएगा ना, ठीक है। समझ रहे हैं कि परसेंटाइल फिर बढ़ जाएगा। मान लीजिए बार 70 परसेंटाइल ले लिए, अगली बार 89 परसेंटाइल ले लें, 90 परसेंटाइल ले लें, ठीक है। तो इन लोगों को क्या करना चाहिए, एक कट ऑफ डिसाइड कर दें, ठीक है। जैसे कि आप नेट में देखते हैं जो नेट जेआरएफ की भी एक कट ऑफ डिसाइड होती है, उसमें मतलब हल्का फुल्का ही नेट जेआरएफ में कुछ 1-2 नंबर या 5-6 नंबर आगे पीछे बढ़ता है, टीटी का रहता है, सीटेट का रहता है। इन लोगों ने कट ऑफ डिसाइड कर दी कि आप अगर यहाँ तक आ जाते हैं तो आप क्वालिफाई हैं और आप आने वाले एग्जाम में एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये मतलब कह सकते हैं कि मैंने इसको पढ़ा था कहीं पे तो मैंने सोचा आपके साथ में शेयर करता हूँ, क्योंकि आप लोग मेहनत करते हैं और मैं नहीं चाहता हूँ किसी भी बच्चे की जो मेहनत हो बेकार जाए, ठीक है। तो एक और आपको सजेशन है कि जिन लोगों ने अभी तक एलडीए यूडीए का फॉर्म नहीं भरा है वो अभी रुक जाएं, अभी वो फॉर्म ना भरें, क्योंकि अभी जब शॉर्ट लिस्ट की कट ऑफ आ जाएगी कि आप शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, कितने की क्या जो है आपका कितने में परसेंटाइल पे आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, अगर आप परसेंटाइल के अंदर आ रहे हैं तभी आप अपना फॉर्म फिल करें। अदरवाइज़ फालतू के जो 25 रुपये हैं, अगर आप 3 फॉर्म फिल करते हैं तो 75 रुपये आप फालतू में वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। अगर आप 25 रुपये का एक फॉर्म फिल करें तो मत करिए, क्योंकि आपके 2 टाइम की चाय हो जाएगी अगर आप बाहर रहते हैं तो, ठीक है, ब्रेड आ जाएगा आपका। तो इसलिए थोड़ा सा अभी रुक जाइए। 12 तारीख लास्ट डेट है, 12 मई लास्ट डेट है शायद, और 19 तारीख जो है वो करेक्शन डेट है। तो इसलिए थोड़ा सा अभी रुक जाइए, अभी फालतू का मतलब अभी 25 रुपये मतलब जो है सरकार को फालतू का मत दीजिए, ओके। चलिए ये तो रही प्रॉब्लम्स हमारी, ठीक है। और आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा इसमें, ठीक है। अब आप क्या सोचते हैं इसको जरूर जानना है मुझे। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम तो अब समझ गए आप, ठीक है, कि प्रॉब्लम क्या है, कि मतलब यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एक फिक्स जो है आपका कट ऑफ होना चाहिए जो पीटी का क्वालिफाई करने के बाद में जो आगे वाले बच्चे जो है एग्जाम दे सकें, ठीक है। अब सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन फिलहाल अभी के लिए सोल्यूशन क्या है, क्योंकि जो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि सर मतलब मैं तो बहुत कुछ तैयार कर चुका हूँ, मैंने तो बहुत कुछ सारा तैयार कर लिया है, ठीक है, अच्छी चीज़ है। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा, देखिए 4 सब्जेक्ट हैं, हिंदी है, ठीक है, और मैथ्स है, ठीक है, उसके बाद में ग्रामीण परिवेश है, और क्या है आपका चौथा सिलेबस में क्या था मुझे याद नहीं आ रहा है, हिंदी, मैथ्स, ग्रामीण परिवेश और जीएस, ठीक है, जीएस था। तो 4 चीज़ें थी और चारों के 25-25 क्वेश्चन आने थे, 100 मार्क्स का होना था, और उसी में चीज़ें डिसाइड होनी है कि आप पास होंगे, क्वालिफाई होंगे, या बनेंगे लेखपाल या नहीं बनेंगे, ठीक है। देखिए अभी फ़िलहाल के लिए मैं आपको इतना एडवाइस दे सकता हूँ कि फ़िलहाल के लिए अभी आप ग्रामीण परिवेश को ना पढ़ें। अगर आपने अभी पढ़ना स्टार्ट किया, पिछले 10-15 दिन से ही पढ़ना स्टार्ट किया है, तो ग्रामीण परिवेश को बिल्कुल ना पढ़ें, ठीक है। बाकी का आपको जो सब्जेक्ट है, हिंदी है, मैथ्स है और साइंस है, ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है, इसको पढ़ लीजिए और अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि कह सकते हैं कि ये जो सिलेबस होता है आपका हिंदी, मैथ, साइंस, ठीक है, और जीएस, ये सब आपके अगले एग्जाम में जो आगे आने वाला एग्जाम होगा, पीटी का जो एग्जाम होगा 18 सितंबर को, उसमें काम आ जाएगा, या भी जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं उसमें काम आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए अभी आप ग्रामीण परिवेश को ना पढ़ें, ठीक है, क्योंकि उसका कहीं भी काम आने वाला नहीं है सिवाय लेखपाल के एग्जाम में, ओके।
तो आई होप कि मैंने आपकी थोड़ी सी मदद की होगी, मतलब थोड़ा सा तो आपकी हेल्प की होगी। और अगर कहीं मिस्टेक हुई है तो आई एम रियली सॉरी। आप मुझे इस नीचे सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी इतनी सोचना है, अगर कोई आगे अपडेट मिलता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।